कैसे बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर? मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। प्रभु, आपके पाप ने, दिल्ली के शराब ने और शराब के नाप ने तेजू को नाप दिया। एक चिट्ठी लिख दी ईडी को, ईडी इनको जवाब वापस लिख के भेजेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। क्या आर यू अबव लॉ? आर यू अबव लॉ? यहाँ पे अगर थाने में से किसी को समन आ जाए ना, हम लोग जितने यहाँ पे नॉर्मल आती है इंक्लूडिंग तहसील पुना वाला, अगर थाने से ही समन आ गया ना थानेदार का कि 11 बजे आ जाओ, हाथी देनी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं जाएगा। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं। जैसा ये लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने विरोधियों को बंद करे चले जा रहे हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से भारत पाकिस्तान बन रहा है तो ये थ्योरी ना जनता को हजम होगी ना किसी और को हजम होगी। भारत एक महान लोकतंत्र है और पाकिस्तान तो वैसे कभी नहीं बन सकता। पाकिस्तान का तो जन्म ही 75 साल का है, पुराना है। हमारा जन्म तो अधिक काल का है। हम बाप हैं और वो बेटे हैं। मतलब अपना नेता अंदर जाए तो भारत को पाकिस्तान 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था। और वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके ऊपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्म हो। क्योंकि आज एक ही आदमी से उनको डर लगता है, वो जानते हैं कि आदमी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी बात को मान नहीं रहा, तो या तो मान ले, टूट के उनके साथ में हो जाए। 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 1 रुपए की भी रिकवरी हुई। जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, दिखाती है ना ये पैसे मिले, ये सोना मिला, ये कागज मांगे। सुप्रीम कोर्ट से आज अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों करी? अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन शुक्रवार को क्यों विड्रॉ करी? सुबह 10:30 बजे केस लगा हुआ था, विड्रॉ क्यों? दोनों जगह जब एक नीचे की कोर्ट में भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ, दोनों में कैसे लगाते? दोनों में सेम मामले थे ना, तो नीचे लगा दी। अगर नीचे से मिल जाता है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? अगर नीचे से हमको मदद मिल जाती है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए नीचे कर लिया, एक तो विड्रॉल करना था ना। दोनों केस सेम है, ये तो आपको भी पता है। सिंपली एक से विड्रॉल करनी, गिरफ्तारी इलीगल बोला था ना पिटीशन कल। तो उसमें यही है, हमारा स्टैंड वही है। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी इलीगल है, हम उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ, मुख्य सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये सिर्फ ईडी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही थी। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने के एसीजी ने क्या कहा, एएसजी ने क्या कहा, इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही है, लेकिन पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ईडी का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति को आबकारी नीति, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अब बताइए, यही एएसजी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं ईडी, एक पहले तो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है ईडी से, है ना, वो अपने आप काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके बाद में खुद ही कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन थी तब तक मैंने ईडी को कहा था कि ईडी तब तक कोई गिरफ्तारी का ना करे। कहा, अच्छा, आप कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल से आप लोग डरे हुए हैं इसलिए उनको फंसा रहे हैं। प्रभु, आपके पाप ने, दिल्ली के श्राप ने और शराब के नाप ने केजू को नाप दिया। आज सच्चाई यही है, आपके पाप ने और दिल्ली के श्राप ने। इनको दिल्ली वालों का श्राप लगा, इनको किस चीज को नहीं बेच दिया उठा के। ये इनोवा है करप्शन के इनोवा, जिसको कहते हैं नए नए आइडियाज खोज के लाना कि कैसे करप्शन करना है। कुछ नहीं मिला, गरीबों की दवाई में करप्शन, जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी गिरा के उसमें करप्शन, जल बोर्ड में करप्शन। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ शराब घोटाले की ना, ये तो एक समन था। जल बोर्ड का भी समन गया हुआ, उसका क्या होगा? शिक्षा पे समन गया हुआ, उसका क्या होगा? 436 लोगों को। आप तो ऐसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार ही है सिर्फ। बिल्कुल है, पर उनको दिल्ली की जनता ने 2 बार चुना। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए 1 मिनट, एशियन पेंट्स को भी उतरने में 10 साल लगता है ना। उतर रहा है, उतरते हुए फाइनल डेस्टिनेशन सोचिए क्या नजारा होगा, क्या मजा आएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे भ्रष्टाचार के 3 लाल, संजय सिसोदिया, केजरीवाल, क्या मजा आएगा तिहाड़ में। एक लाइन की बात है, मुझे आप ही लोग बताइए, आपके व्यूअर्स बताएं कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, पूरे सबूत है, न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है, वो जेल में है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया? हाँ या ना? लोकतंत्र खत्म हुआ कि नहीं? इनके लिए खत्म हो गया। कांग्रेस लोकतंत्र खत्म हो गया अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए? अपने हाथ खड़ा करें, कौन जवाब देना चाहता है इसके ऊपर? क्या कहना चाहती हैं? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? एक रिपब्लिक आप खड़े होकर बोलिए, क्या कहना चाहती है? कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं तो वो अपने करप्शन, अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जेल गए हैं। और इनको किसने बताया? इनको किसने बताया क्योंकि आप सही चला नहीं रहे? सर खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट चोट तो आई है, क्योंकि वो सीएम हैं एक्चुअल में करंट, और एक्चुअली भ्रष्टाचार करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन इलेक्शन से ठीक पे ऐसे भ्रष्टाचार कैसे आ रहे हैं? अच्छा, कि वकील तो नहीं है आप? वकील है अमीर जी, इनको दीजिए अपना। अमीर जी, उनका जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन के पहले उनको क्यों अरेस्ट किया गया। आप मुझे बताइए कि पिछले अक्टूबर से उनको समझ जा रहे थे, 9 समझ जा चुके हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को, जो लोकतंत्र के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको जांच एजेंसी बुला रही है तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना? जांच एजेंसी क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2009 के चुनाव में, चुनाव के दौरान 7 में चुनाव था, 12 में चुनाव था, 9, 10, 2 साल नरेंद्र मोदी जी को रोज दिन एजेंसी बुला के ग्रिल करती थी 12-12 घंटे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र खत्म हो गया? सुना किसी ने? इन लोग के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाता है। इन्होंने क्या कहा, दोबारा से रिपीट किया, और उनके ओपनिंग में भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के 9 समन्स है, क्यों नहीं गए, यही पूछा।
ईडी में आप में से किसी को भी, बहन मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पुलिस, यहां पर शायद आप पुलिस में, अगर नहीं, अच्छा गलती होगी, अगर उन्होंने कहा तो अगर आपको कोई पुलिस से समन किया, आप पूछोगे ना पुलिस को आप अक्यूज हो विटनेस हो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ईडी के अंदर वो कानून है, आप लोग वकील हो, कि आपको नहीं बताया जाएगा आप अक्यूज हो गया या आप विटनेस हो। इसके अलावा अगर ईडी आपको अरेस्ट काउंटर पॉइंट है, हाई कोर्ट को तो पता था ये अक्यूज है कि विटनेस है। हाई कोर्ट ने जब प्लेयर को रिजेक्ट करा था, हाई कोर्ट को पता था ये अक्यूज है कि विटनेस है। एक सेकंड नहीं ना, हाई कोर्ट को तो पता था। मैं जवाब दे दूं ओके अजय लोग 30 सेकंड देन बिल्कुल इन्होंने यार ये तो नहीं, बस 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, ठीक है, हमको गिरफ्तार करा दो, हमारा काम खत्म अरे हो, सबसे हम तो पहले दुखी हो गए। आपका तो काम खत्म हो गया कर दो, ले अब चलो। एक मिनट, अब सुनिए सर, सबसे पहली बात कि आपने तहसीन भाई से फुटबॉल मैच की बात पूछी, ये पूरा क्रिकेट मैच बताते चले गए। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, दाएं बाएं गोल पोस्ट शिफ्ट, टेक्निकल पॉइंट इधर उधर, काम खत्म। ठीक है, मैं ये बोलता हूं उन्हें भी अपने आप को बचाना है, नहीं, ठीक है, नहीं, क्यों बचाना है? इनको मैं राजनीतिक छाती विश्लेषण ठोकर लेता हूं। देता हूं। बचाना है। जी 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 अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपको समन आया, आप पूछोगे कि आप एक्यूज्ड हो या आप विटनेस हो, लेकिन कहां पूछोगे? जाके पूछोगे, जाओगे तब ना पूछोगे। रिटर्न गए ही नहीं साहब, रिटर्न में आना रिटर्न में एक चाहिए। मिनट, उसके रिटर्न बाद में क्या, आना उसके चाहिए। बाद क्या उम्मीद करते हैं? रिटर्न उसके में बाद आना क्या चाहिए। उम्मीद करते हैं? एक चिट्ठी लिख दी ईडी एक को, एक करके। ईडी इनको जवाब वापस लिख के भेजेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। लिखा आप है हैं क्या? चिट्ठी, आर यू चिट्ठी अबव लॉ? आर यू अबव लॉ? लिखा है यहाँ पे अगर चिट्ठी। थाने में से किसी को समन आ जाए ना, हम लोग जितने यहाँ पे नॉर्मल आदमी हैं इंक्लूडिंग तहसीन पूनावाला, अगर थाने से ही समन आ गया ना थानेदार का कि 11 बजे आ जाओ, हाजिरी देनी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं जाएगा। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं। थानेदार आप होते कौन है भाई? थानेदार की चिट्ठी आती है, थानेदार तो वो दूसरी अगर बात मुझे है। बुलाएगा अरे तहसीन आपको आप देश देखिए, का आप ईडी बुला रहा है विटनेस हो। और आप जान ही चिट्ठी में नहीं लिखा है रहे। देखो, घोटाला हुआ मेरा- है? मेरा- एक सेकंड, कोई घोटाला शराब घोटाला हुआ ही सुनिए, नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं है। तो आपने बेकार आपने बेकार। पॉलिसी क्यों बदली? सुनिए, पॉलिसी क्यों सर, बदली? आपने पुरानी पॉलिसी को बंद कर दिया। बदली क्यों? अरे बदली जैसे नाम सामने आया, बदल दी दोबारा। अरे बंद नहीं करी भाई, मेरी बात सुन। नई हाँ, पॉलिसी बदली। थी, उसको लागू नहीं होने दिया, वापस लिया एसडी ना? साहब ने उसको रोक दिया। वापस अरे लिया। जब रोक दोगे तो क्या सरकार करोगे? ने वापस लिया। अगर रोक दोगे तो क्या सरकार करोगे? ने वापस लिया, एलजी मेरी ने बात वापस तो सुनो, लिया, आपने वापस एलजी ने लिया। नई पॉलिसी को नहीं चलने दिया, तो वापस तो करनी पड़ेगी ना। ओके, क्या करोगे? अब रशिया कोरिया बनाना चाहते हो? भाई दक्षिण कोरिया में तो जनतंत्र ही है ना, नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल मोदी राजशाही जी का राज है। है कौन सा वहाँ। कोरिया मोदी बोल जी का रहे राज है हैं? नॉर्थ कोरिया में। आपकी नॉर्थ कोरिया में मोदी जी का आपकी राज। दिक्कत, आपकी मोदी जी दिक्कत है। अब नॉर्थ कोरिया में रशिया मोदी में मोदी जी जी है। है। अरे इन लोग का हिंदुस्तान के मानसिक पुतले संतुलन बने बिगड़ हुए गया है। मैं कुछ मदद हिंदुस्तान नहीं के कर, पुतले। देखिए जिस तरह से बिलबिला रहे हैं ना तीनों, वो बिलबिलाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल एक नया दौर चल रहा है, भ्रष्टाचारी जो है थोड़ा ईडी तिहार की सैर कर रहे हैं, और जो देशभक्त हैं वो सीमा की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भूटान की सैर कर रहे हैं ताकि चीन पे नकेल रख सकें, और उसी चीन की पर वकालत करते हैं ये कांग्रेस पार्टी, और उसी चीन की तरह यहाँ का प्रजातंत्र चाहते हैं ये लोग। तुम यहाँ का पाकिस्तान लोकतंत्र जिंदा है, तुम हिंदुस्तान और को पाकिस्तान भ्रष्टाचारी बनाना जाएंगे चाहते हो। जेल, पाकिस्तान के अंदर होता है, भ्रष्टाचारी विरोधियों को जाएंगे उठा के जेल में भेजते हो, तुम क्या करना भ्रष्टाचारी चाहते हो? जाएंगे तुम विरोधियों को जेल, छोड़ना नहीं आपकी चाहते। जगह इतिहाद, तुम विपक्षियों को खूब समझते मिलेंगे नहीं हो। 3 लाल अरे बनाते रहो। केजरीवाल, देखते हैं कौन लाल कितना सब भ्रष्टाचार देखेंगे। के लाल अब केजरीवाल। अभी इन्होंने जैसा ये लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने विरोधियों को बंद करे चले जा रहे हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। देखिए, अमीर जी। भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या भारत पाकिस्तान बन सकता है? पहली बात, हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता। हम एक सेकुलर स्टेट है, हम एक लोकतांत्रिक देश है। अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से भारत पाकिस्तान बन रहा है, तो ये थ्योरी ना जनता को हजम होगी ना किसी और को हजम होगी। भारत एक महान लोकतंत्र है, और पाकिस्तान तो वैसे कभी नहीं बन सकता। पाकिस्तान का तो